दुनिया का सबसे पावरफुल पैसा किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है। तो स्वागत है आपका हमारी सीरीज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एंड देयर अनटोल्ड स्टोरीज के एपिसोड 3 द स्टोरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी में। ये बात है 2008 की, जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बैंक्स फेल हो रहे थे, लोगों का पैसा डूब रहा था और लोगों को समझ आ गया था कि उनका पैसा एक्चुअली उनके कंट्रोल में ही नहीं है। इसी बीच इंटरनेट पर एक अननोन नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। अननोन इसलिए क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता कि ये कौन है। इन्होंने एक 9 पेज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसका नाम था बिटकॉइन। इनका मेन एम करेंसी को बैंक से आजाद करना था। अब तक क्या होता था, हम किसी को भी पैसे भेजते थे तो पहले बैंक्स बीच में आते थे, फिर बैंक वेरीफाई करते थे कि इतने बैलेंस है भी या नहीं, और फिर उन पैसों को दूसरे पर्सन के अकाउंट में भेज देते थे। ऐसे में अगर ट्रांजैक्शन फेल भी होती थी या कोई फ्रॉड होता था तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक्स की हुआ करती थी। पर इस नए सिस्टम में वह इन्हीं बैंक्स को बीच में से हटा देना चाहते थे। पर फिर ट्रस्ट का सवाल सबको परेशान करता है कि फ्रॉड हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, और यहीं से उन्होंने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ब्लॉकचेन। इसे ऐसे समझो, मान लो आप अपने दोस्त को पैसे भेज रहे हो तो नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है, पर ब्लॉकचेन में ये ट्रांजैक्शन एक साथ हजारों कंप्यूटर तक भेज दी जाती है। फिर सभी कंप्यूटर्स चेक करते हैं क्या ये ट्रांजैक्शन सही है और सेंडर के पास इतना बैलेंस है या नहीं। अगर मेजॉरिटी कंप्यूटर्स यस कहते हैं तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाती है। फिर इन वेरीफाइड ट्रांजैक्शन को एक डिजिटल बॉक्स में रखा जाता है जिसमें ऐसे ही हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे करते करते एक बॉक्स के पीछे दूसरा बॉक्स जुड़ता जाता है और चेन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। एक बार चेन बन गई तो इसे कोई नहीं बदल सकता, यानी ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां कंट्रोल सिर्फ कुछ हाथों में नहीं बल्कि सबके पास होता है। यहाँ ट्रांजैक्शंस पब्लिक रिकॉर्ड में होती है, इसलिए फ्रॉड करना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू में इसे लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन आज ये $1 ट्रिलियन सिस्टम बन चुका है और आज एक बिटकॉइन की कीमत 70 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, सतोशी नाकामोटो आखिर है कौन? तो अब समझे कि